ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी की फीमेल लीड युआन के साथ होती है, जिससे अभी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा होता है। अवार्ड मिलते ही वो बहुत ही खुश होती है और यहाँ पर अपने फियांसी को क्रेडिट देने लग जाती है। पर इसका फियांसी हान जैसे स्टेज पर आता है तो वो युआन से कहता है कि उसे ये अवार्ड मिलना ही नहीं चाहिए था, वो इसके लायक ही नहीं है। इसने अपना करियर बनाने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर चलाया है और वो युआन की फेक फोटोज सारी मीडिया को दिखा देता है। उसी के सामने उसकी स्टेप सिस्टर को बुलाता है और कहता है कि ये अवार्ड मैं जी को देना चाहूंगा, जो इसकी असली हकदार है। ये देखकर युआन शॉक हो जाती है कि इसके फियांसी और इसके स्टेप सिस्टर ने इसे धोखा दे दिया। जिसके बाद सारी मीडिया युआन से सवाल करने लग जाते हैं कि आखिर ये सब क्या है। इवेंट के बाद युआन रोते हुए अपने फियांसी हान और अपनी स्टेप सिस्टर से कहती है कि आखिर तुम लोग मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। वो हान से कहती है कि आखिर तुम मुझे चीट कैसे कर सकते हो। तो हान इसके सर पे एक बॉटल फोड़ देता है और ये लोग इसे एक विंडो से नीचे फेंक कर मार देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि युआन की नींद खुलती है और इसे पता लगता है कि इसका रीबर्थ हुआ है और ये 1 साल पहले के टाइम पर पहुंच चुकी है। अब युआन सब याद करती है कि उसकी फियांसी और उसकी स्टेप सिस्टर ने इसके साथ क्या किए थे और ये बदला लेने का सोच लेती है। तभी इसे घर के बाहर से इसके फियांसी हान की आवाज आती है, जो युआन को यहाँ पर प्रपोज करने आया होता है। युआन को तो इसे देखकर ही बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर मैंने कैसे उस चीटर से प्यार करी थी। वो इसके मुंह पे इसका फ्लावर फेंक के रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि तुमने क्या सोचा कि मैं इतनी रिच फैमिली की होकर तुम जैसे बंदे को डेट करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो हान तो युआन का ऐसा बदला हुआ बिहेवियर देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें इतनी कैसे बदल गई। तो युआन कहती है कि पहले मैं अंधी थी जो मुझे तुम्हें देखते के साथ ही प्यार हो गया था, लेकिन अब तो मुझे तुम्हें देखते के साथ ही घिन आ रही है। हान इसे बनाने लग जाता है कि प्लीज मुझ पर बिलीव करो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तो युआन इसे दूर करती है और वो इसके पैर के पीछे मार देती है और वो इसे कहती है कि अगर तुम मुझे फिर से हैरेस करने के लिए यहाँ पर आए ना, तो अगली बार इससे भी ज्यादा तुम्हें मारूंगी। ऐसा बोलकर ये यहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ से जाते हुए युआन सोच रही होती है कि अपनी पिछली लाइफ में मैंने इस चीटर के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दी थी। अब तभी इतने में युआन को एक कंपनी की तरफ से कॉल आता है, जहाँ पर युआन ने अपना ऑडिशन दी थी और वो लोग इससे मिलना चाह रहे होते। युआन बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि अब गॉड ने मुझे दूसरा मौका दिया है जीने का, तो अब मैं वो सारी चीज हासिल करके रहूंगी जो मेरी थी। और फिर हम देखते हैं कि युआन कंपनी पहुंच जाती है और अपना मेकअप करते हुए सोचती है कि आज का इंटरव्यू मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मैं आखिर मूवी क्वीन हूँ। तभी यहाँ पर इसकी स्टेप सिस्टर जी आ जाती है और कहती है कि मैंने सुनी कि तुमने हान के साथ ब्रेकअप कर ली और अब तुम यहाँ पर किस मुंह से इंटरव्यू देने आई हो, क्या तुम्हें एम्बैरस नहीं फील हो रहा है। तो युआन को जी के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है और ये अपना पर्स उठा के इसके मुंह पे मार देती है। तो जी अपनी दोनों चेलियों को ऑर्डर देती है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, इसे मारो। फिर ये दोनों लड़की जब युआन को मारने आती है तो युआन इन दोनों को ही मार मार के यहाँ से भगा देती है। फिर युआन को ऐसा देखकर जी तो डरने लग जाती है और युआन इसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ फाइट करने की। और फिर वो इसे बाथरूम में ले जाकर खूब मारती है और यहाँ से चली जाती है। पर बाहर से किसी ने डोर लॉक कर दिया था, इसलिए युआन यहीं पर ही फंस जाती है और सोचती है कि मेरे पास तो बहुत ही कम टाइम बचा है, मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हूँ। फिर युआन को यहाँ से निकलने का एक आइडिया आ जाता है। फिर हम दूसरी तरफ इस कहानी के मेन लीड को देखते हैं, जिसका नाम गु है। उसने अब्रॉड से आते के साथ ही एक एंटरटेनमेंट कंपनी को खरीदा होता है। इसका असिस्टेंट पूछता है कि बॉस, क्या हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए ताकि आप अपने बारे में बता सको। तो गु इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मुझे भी अपनी आइडेंटिटी पब्लिक नहीं करनी है। और फिर हम युआन को देखते हैं जो कि विंडो के जरिए से उस रूम से बाहर निकल जाती है और वो यहाँ पर गु के रूम में आ जाती है और दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं। युआन इसे देखते के साथ ही पहचान जाती है और वो याद करती है कि ये तो वही फेमस मिस्टर गु है जिसने अब्रॉड से वापस आने के बाद इतनी बड़ी कंपनी का बॉस बन गया था और उसने मीडिया को बताया था कि जो भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतेगी उस एक्ट्रेस के ऊपर ये पूरे 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा उसके नए शो के लिए और उसे अपनी मूवी में भी लेगा। फिर ये सब याद करके युआन समझ जाती है कि यानी ये अभी अब्रॉड से वापस आया है और इसने जरूर हमारी एंटरटेनमेंट कंपनी को भी खरीद लिया है। और ये सब युआन इसे देखते हुए सोच जा रही होती है। तभी ये इसे कहता है कि अब तुम मेरे ऊपर से उठोगी भी। तो युआन जल्दी से उठकर सर झुकाते हुए इसे माफी मांगने लगती है और वो गलती से इसे अपने सर से भी मार देती है और उसके लिए भी इसे उठाते हुए माफी मांगती है और कहती है कि सॉरी मिस्टर गु। तो ये सुनकर गु इसे कहता है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। तो युआन सोचती है कि अरे हाँ, ये तो अभी अब्रॉड से वापस आए हैं और इसने तो अभी मीडिया में अपना फेस भी नहीं दिखाया। फिर गु इससे पूछ लगता है कि मैं तो अभी अब्रॉड से वापस आया हूँ और किसी ने मेरा फेस तक नहीं देखा, तो बताओ तुम मुझे कैसे जानती हो, तुम्हें किसने भेजा है। युआन सोचती है कि अगर मुझे शोबिज में अपना करियर बनाना है तो मुझे इसकी सपोर्ट की जरूरत रहेगी। गु इसे कहने लगता है कि आखिर तुम चुप क्यों, देखो सीधे से मुझे बता दो, नहीं तो मेरे गार्ड्स यहाँ पर है, वो तुमसे उगलवाई लेंगे।
फिर युआन से पूछने लगती है कि मिस्टर गू, क्या आप पास्ट और प्रेजेंट लाइफ पर बिलीव करते हो? तो गू शॉक होकर इसे देख रहा होता है। ये कहती है कि अरे मैं मजाक कर रही थी, एक्चुअली मेरे पास सुपर पावर्स है और मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। मैंने तुम्हारा फेस अपने सपने में देखी थी, इसलिए मैंने तुम्हें देखते के साथ ही पहचान गई। तो गू इससे कहता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम तो सच बताने के लिए तैयार ही नहीं हो। और फिर गू अपने असिस्टेंट को बुलाकर उसे कहता है कि आखिर ये लड़की मेरे रूम में कैसे आ गई, क्या यहाँ का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है? तो असिस्टेंट माफी मांगता है कि बॉस मैं अभी जाके उन लोग को चिल्लाता हूँ। फिर गू गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो इसे पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाए। तभी युआन जल्दी से कहने लगती है कि मिस्टर गू, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ, आप अभी अब्रॉड से वापस आए हो और आपने कंपनी हैंडल करने का सोच ली है और मुझे आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट और फर्स्ट प्लान भी पता है। गू ये सुनते के साथ ही अपने गार्ड्स को रोक कर उन्हें यहाँ से जाने का कहता है और युआन से पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरे प्रोजेक्ट और मेरे प्लान के बारे में कैसे पता? तो ये सोचती है कि अगर इसे पता होता कि मेरा रीबर्थ हुआ है तो ये जरूर मुझे सपोर्ट करता। फिर युआन इसे अपने पर्स में से रेज्यूमे निकाल के देती है और कहती है कि मैं आपकी बहुत की काम की चीज हूँ, आपको मेरी वजह से कंपनी में बहुत ही फायदा होगा और ऐसे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। पर ये रेज्यूमे देखने के बाद गू युआन को यहाँ से जाने का कहता है। तो ये शॉक होकर सोचती है कि मैंने इसका ट्रम्प कार्ड एक्सपोज कर दी और ये फिर भी मुझे जाने का कह रहा है। क्या ये जानना नहीं चाहता कि आखिर ये सब मुझे कैसे पता चला? फिर युआन से कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें ही पछतावा होगा। फिर युआन के यहाँ से जाते ही असिस्टेंट गू से कहने लगता है कि बॉस, ये लड़की आपका प्रोजेक्ट का प्लान जानती है, फिर भी आपने इसे जाने क्यों दे दिए? तो गू युआन का नाम अच्छे से पढ़ रहा होता है और कहता है कि ये लड़की बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ हम युआन की स्टेप सिस्टर गुजी को देखते हैं, जो कि घर आने के बाद अपने मॉम डैड को बता रही होती है कि उस युआन ने मुझे कितना मारी है, इसलिए मॉम डैड अब आपको मेरे लिए डिसीजन लेना होगा और उस युआन को डांटना होगा। तो जी की मॉम इसके डैड से कहने लगती है कि देखो तुम्हारी बेटी मेरे बेटी के साथ क्या कर रही है। तो युआन के डैड कहते हैं कि मैं अभी युआन के साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसकी मॉम तो मर गई, लेकिन उसने मुझे अपनी कंपनी नहीं देकर गई है और सब युआन के नाम पे करके गई है और अब युआन कंपनी की प्रेसिडेंट है, नहीं तो इतना सारा फायदा हमारे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए अभी हमें युआन को अपने पास रखना ही होगा। तो जी कहती है कि डैड मैं नहीं जानती हूँ, आपको युआन से मेरा बदला लेना चाहिए। तो डैड कहते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है, हम युआन को मिस्टर वांग को बेच देते हैं, ऐसे हमें बहुत फायदा होगा। तो ये सुनकर स्टेप मॉम तो बड़ी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम की कंपनी पहुंचती है और यहाँ पर सभी एम्प्लॉइज इसका वेलकम करते हैं। फिर युआन सोचती है कि पिछली लाइफ में मैंने उस चीटर के लिए अपनी मॉम की कंपनी तक को सेक्रीफाइस कर दी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं सब कुछ सही करूंगी। और फिर युआन कंपनी के डायरेक्टर को समझा देती है कि अभी मैं कुछ टाइम के लिए ऑडिशन में बिजी रहूंगी, तो तुम जब तक कंपनी को अच्छे से हैंडल करना। और फिर युआन को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि इसकी ग्रैंड माँ मिसिंग है। ये सुनकर ये तुरंत ही हॉस्पिटल जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी यहाँ पर इसके डैड, इसकी स्टेप मॉम और इसके स्टेप सिस्टर को लेकर आ जाते हैं। युआन अपने डैड को देखते के साथ ही उन्हें उनके नाम से चिल्लाने लगती है। तो इसके डैडी से चिल्लाते हैं कि तुम अपने डैड से कैसे बात कर रही हो? तो युआन भी कहती है कि आप मेरे डैड बनने लायक हो ही नहीं, मेरी मॉम के मरने के बाद ही आपने इस मिस्ट्रेस से शादी कर ली है और एक स्टेप सिस्टर भी लिया है, और अब आप मेरी मॉम की कंपनी में यहाँ पर क्या कर रहे हो? सोचना भी मत कि मैं आपको अपनी मॉम की कंपनी में से कोई हिस्सा दूंगी। फिर युआन की स्टेप मॉम इसे मारने जा रही होती है, तो युआन खुद ही अपनी स्टेप मॉम को एक स्टेप लगाती है और कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। तो युआन के डैड उसे धमकी देते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ग्रैंडमा को कुछ ना हो तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। फिर हम देखते हैं कि युआन इन लोग के साथ जाने लगती है और तभी यहाँ पर गू अपने असिस्टेंट के साथ होता है और वो युआन को जाते हुए देखकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। फिर हम देखते हैं कि युआन की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसे इन लोगों ने किसी रूम में बांध करके रखे। वो याद करती है कि उसके डैड ने ग्रैंडमा को बोलकर उसे एक जगह पे लेकर गए और उसे फूल बना दिए। फिर युआन को बहुत ही गुस्सा आता है कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ। फिर युआन छुरी से जल्दी से अपनी रस्सी खोल लेती है और वो यहाँ से भागने वाली होती है कि तभी यहाँ पर मिस्टर वांग आ जाता है, जिसे युआन के डैड ने पैसों में डील करके इसे बेच दिए थे। ये यहाँ पर युआन को हैरेस करने की कोशिश करता है, तो युआन अपने डिफेंस में इसे चाकू मारकर जल्दी से बाहर भाग जाती है। और फिर युआन को यहाँ से जाता हुआ देखकर सभी गार्ड्स इसके पीछे लग जाते हैं और फिर भागते हुए युआन गू से टकरा जाती है और देखती है कि वो गार्ड्स यहीं पर ही आ रहे हैं। तो ये जल्दी से छुपने के लिए गू का सहारा लेती है और फिर उसे किस कर लेती है। तो ये गार्ड्स इसे देखकर भी यहाँ से पहचान नहीं पाते, पर फिर उन लोग को शक हो जाता है और ये लोग रुक कर युआन का चेहरा देख लेते हैं। और फिर ये गार्ड्स युआन को पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं, तो गू युआन को बचाते हुए इन सभी से फाइट करता है। फिर ये सभी गुंडे यहाँ से भाग जाते हैं और गू युआन से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम हमेशा बार बार मेरे पास क्यों आती हो, तुम्हारा क्या मकसद है? तो युआन इसे कहती है कि मेरा सच में कोई मकसद नहीं है और वैसे मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक यू, और क्या तुम मेरी और भी हेल्प कर सकते हो? तो गू इसके लिए भी मान जाता है और फिर युआन गू को लेकर अपने डैड के घर आ जाती है। इसे देखकर इसके डैड और इसके स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो?
ये लोग इसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर वांग को मारने की, अब तुम्हें उसे 10 मिलियन देने पड़ेंगे कंपेंसेशन के तौर पे। युआन के डैड कहते हैं कि अभी इसी वक्त मेरे साथ चल के मिस्टर वांग से माफी मांगो, नहीं तो तुम पूरी जिंदगी भर अपनी ग्रैंड माँ को नहीं देख पाओगी। तो युआन अपने डैड को स्लैप मार के कहती है कि आप इतने गंदे काम कर रहे हो कि आपको बिल्कुल भी डर नहीं है। तो इसके डैड कहते हैं कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया हूँ तुम इसी लायक हो, और वैसे भी मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए ये युआन के पास जा रहे होते हैं तो जल्दी से गू सामने आकर युआन को पीछे कर लेता है और कहता है कि मैं देखता हूँ कि कौन युआन को टच करेगा। तो युआन के डैड पूछते हैं कि तुम हो कौन जो हमारी फैमिली में इंटरफेयर कर रहे हो। फिर युआन की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर कहने लग जाती है कि जरूर इस लड़के के साथ इसका अफेयर चल रहा होगा, इसी वजह से दोनों ने मिस्टर वांग को मार के यहाँ पर आया। जी गू से कहती है कि तुम्हारी पसंद कितनी खराब है, देखो मैं कितनी ज्यादा अच्छी हूँ, तुम इसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तो गू इसका हाथ पकड़ के इसे नीचे गिरा देता है और फिर जी तो रोने लग जाती है कि मॉम डैड इसने मेरा हाथ तोड़ दिया। फिर युआन के डैड गू को चिल्लाकर कहते हैं कि अब मैं देखता हूँ कि तुम दोनों यहाँ से कैसे जाओगे, और ये गार्ड्स को यहाँ पर बुलाकर इन लोगों को पकड़ने का ऑर्डर देता है। तभी गू भी जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करके गार्ड्स को यहाँ पर लाने का कहता है। तो युआन के डैडी से चिल्लाते हैं कि तुम अपने आप को समझ के आ रहे हो। तभी गू का असिस्टेंट अपने गार्ड्स को लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है और वो युआन के डैड को चिल्लाकर कहता है कि आखिर तुम गू फैमिली के मास्टर मिस्टर गू से कैसे बात कर रहे हो। पर ये सुनने के बाद भी ये पूरी फैमिली को बिलीव नहीं हो रहा होता है। तभी यहाँ पर मिस्टर वांग आकर गू से माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये लड़की आपकी है। फिर ये लोग को तो बिलीव हो जाता है कि ये सच में मिस्टर गू है और फिर लोग गू से बहुत ही अच्छे से बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा और युआन का रिलेशनशिप है तो हम लोग तो एक फैमिली हुए ना, तो प्लीज हमसे झगड़ा मत करो। तो युआन कहती है कि फैमिली बनने की एक्टिंग मत करो, आज तक आप लोगों ने कभी मुझे अपनी फैमिली नहीं समझा। तो युआन के डैड कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रही हो, देखो मैं तुम्हारा सगा डैड हूँ। तो युआन कहती है कि डैड आप चुप ही बैठो, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। मॉम को गए हुए 3 ही दिन हुए थे कि आपने इस मिस्ट्रेस से शादी कर ली थी और स्टेप सिस्टर को भी ले आया था, और मुझे पता है कि मेरी मॉम की कंपनी लेने के लिए आपने मेरे खिलाफ कितने सारे प्लॉटिंग्स करे हो, इसलिए डैड अब से आपके और मेरे बीच में कोई डैड और बेटी वाला रिलेशन नहीं रहा। फिर जी एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुम मिस्टर गू से कह दो ना कि हम लोग को छोड़ दे। तो युआन से चिल्लाती है और कहती है कि तुम मेरे सामने एक्टिंग मत करो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम हान के साथ मिलकर मुझे चीट कर रही हो और तुम दोनों काफी टाइम से मेरे पीठ पीछे अफेयर चला रहे हो, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम्हें लेफ्ट ओवर्स बहुत ही पसंद है ना, तो मेरे लेफ्ट ओवर तुम खुद ही अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ये बोलकर युआन यहाँ से जाने लगती है और गू अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम इन सारे लोगों से निपट लो। फिर असिस्टेंट युआन के डैड और वांग को ऑर्डर देता है कि जो भी मिस्टर गू से पंगा लेता है उसे हम शहर से निकाल देते हैं, तो अब तुम लोग बैंकरप्ट हो चुके हो, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। फिर ये सुनने के बाद तो युआन के डैड को शॉक लग जाता है। दूसरी तरफ युआन और गू हाथ पकड़ के बाहर आ जाते हैं और फिर एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। युआन गू को थैंक यू कहते हुए बोलती है कि मैं आपको जरूर रिपे करूंगी। तो गू से पूछता है कि आखिर तुम मुझे कैसे रिपे करने वाली हो। तो कहती है कि आप मुझ पर बिलीव रखो और मुझे बस एक चांस दे दो, मैं बहुत ही अच्छे से काम करूंगी और 1 साल बाद मैं आपको अवार्ड जीत के दिखाऊंगी, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप मुझसे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऐसा बोलकर ये इसे टच करने लगती है और सोचती है कि इसकी तो बॉडी है। तो गू इसका हाथ हटा के कहता है कि बातें करना है तो बातें करो, आखिर टच क्यों कर रही हो। फिर ये कहने लगती है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो गू इसे कहता है कि हम इस बारे में कभी और बात करेंगे, और ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर युआन को गू पर बहुत ही गुस्सा आती है कि ये कितना बड़ा ब्लाइंड है, आखिर ये इतने बड़े कंपनी का बॉस कैसे बन गया। फिर हम देखते हैं कि गू कार से जाते हुए युआन के बारे में सोच रहा होता है और फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि उस लड़की का नाम युआन है ना, तुम प्रोड्यूसर को बता दो कि वो उसे मेरी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए बुलाए। तो ये सुन के असिस्टेंट शॉक होता है और कहता है कि बॉस आपका एकदम सही डिसीजन है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि युआन इस बारे में सोच रही होती है कि अगर गू ने मुझे अपनी कंपनी में हायर नहीं किया ना, तभी इतने में युआन को प्रोड्यूसर की कॉल आती है और वो युआन को कोई मूवी ऑफर कर रहा होता है। तो ये बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अभी वहाँ पर पहुंचती हूँ। तभी युआन को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि एक गुंडे से फाइट कर रही थी। उसने इसकी कोई सीक्रेटली फोटो ले लिया था, इसलिए ये इसका मोबाइल छीनने की कोशिश कर रही होती है, पर ये नहीं देता। युआन यहाँ पर पहुंचकर इस गुंडे को मारती है और उस लड़की को पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और फिर युआन इस छिछोरे का फोन लेकर इसके फोन में से वो सारी फोटोज डिलीट करती है और पुलिस को कॉल करके उसे अरेस्ट करवा देती है। फिर लड़की तो बहुत ही खुश हो जाती है और युआन को थैंक यू कहने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। तो युआन कहती है कि अरे इतनी छोटी बातों के लिए मुझे थैंक यू की जरूरत नहीं है। और फिर ये लड़की जैसे ही अपना नाम युआन को बताती है कि मेरा नाम जंगबाओ है, तो इसका नाम सुनकर युआन शॉक हो जाती है और वो याद करती है कि उसकी पिछली लाइफ में एक बहुत फेमस एजेंट थी
जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना बहुत ही नाम कमाई थी। फिर युआन ये याद करके इसके बारे में सब कुछ बताने लगती है तो ये पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता। युआन सोचती है कि अगर ये मेरी एजेंट बन जाएगी तो मेरा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। युआन इसे मनाती है कि क्यों ना तुम मेरी एजेंट बन जाओ और अब से मेरे फ्यूचर के सारे काम तुम संभालोगी, और तुम अभी इंटरव्यू के लिए चल रही थी ना, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर हम देखते हैं कि युआन कंपनी में अपना इंटरव्यू देने आ जाती है और वो मूवी का एक रोल प्ले कर रही होती है और वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि सभी डायरेक्टर को बहुत ही पसंद आता है। और जो इस मूवी का मेन डायरेक्टर होता है वो तो युआन की बहुत ही तारीफें करने लगता है कि वो ऐसे बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस बन सकती है। तो युआन भी सभी को बताने लगती है कि मेरा सपना है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतना। तभी इतने में यहाँ पर एक सीनियर एक्ट्रेस आ जाती है और ये युआन के बारे में कहने लगती है कि ऐसी कोई भी अरे गहरे लोग उठकर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नहीं जीत सकते। इसे देखते के साथ ही सारे डायरेक्टर इसका वेलकम करने लग जाते हैं और ये कहती है कि मैंने तुम्हारी अभी परफॉर्मेंस देखी, मुझे कोई इतना खास नहीं लगा, इसलिए मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ मिलकर काम कर सकती हो, लेकिन सपोर्टिंग रोल में, और फिर कुछ साल बाद तुम किसी रिच बंदे से शादी कर लेना और एक्ट्रेस लाइन से हट जाना, यही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। तभी डायरेक्टर युआन से कहने लगते हैं कि ये एक सीनियर एक्ट्रेस है, तुम इन्हें टी सर्व करो। तो युआन याद करती है कि जब वो फेमस चल रही थी तो ये एक्ट्रेस का काम बिल्कुल नहीं चल रहा था और ये फ्लॉप हो गई थी। फिर डायरेक्टर फिर से युआन को टी सर्व करने के लिए कह रहा होता है तो उस बहुत जल्दी से इसे टी ला के देती है और कहती है कि हम सीनियर से पंगा नहीं ले सकते। फिर युआन इस सीनियर एक्ट्रेस चिंग को टी सर्व करने लग जाती है और उसे थैंक यू बोल रही होती है, पर ये तो जानबूझ के युआन के हाथ पे टी गिरा देती है, जिसकी वजह से युआन का हाथ जल जाता है। और फिर ये से कहती है कि तुम जैसे लोग मैंने बहुत ही देखी हूँ जो कि अपने सीनियर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अगली बार फिर तुमने ऐसा की तो तुम्हारे साथ और बुरा होगा। ऐसा बोलकर यहाँ से जाने लगती है। युआन सोचती है कि मेरा रीबर्थ हुआ है और मैं फिर से अपने आप को किसी को भी बुली करने नहीं दूंगी। और फिर युआन जल्दी से टी उठाकर उस एक्ट्रेस के ऊपर फेंकने जा रही होती है, पर तभी डायरेक्टर बीच में आ जाता है और उस डायरेक्टर के मुंह पे पूरी टी गिर जाती है और वो इसे कहता है कि अच्छा हुआ ये टी गर्म नहीं थी, नहीं तो मेरा तो फेस ही खराब हो जाता। युआन तुरंत ही डायरेक्टर से माफी मांगने लगती है तो डायरेक्टर से समझाने लगता है कि देखो अभी तुम यंग हो, इसलिए इतने इम्पल्सिव होकर डिसीजन नहीं लिया जाता है, शुरुआत में तुम्हें ये सब सहना ही पड़ेगा, तभी तो तुम आगे चल के बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस बन पाओगी। तो बाओ भी कहती है कि देखना तुम बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस बनोगी, मुझे तुम पर बिलीव है। तो युआन भी सोचती है कि लगता है मुझे अपना करियर बनाने के लिए थोड़ा सहना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गु अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और तभी इसका असिस्टेंट इसे इस बारे में न्यूज देता है कि युआन न्यू कमर है, इसलिए एक्ट्रेस चिंगू से परेशान कर रही थी, लेकिन थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा। तो ये सुनकर गु युआन की फिक्र करते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर यहाँ हम देखते हैं कि बाओ युआन को मेडिसिन लगा रही होती है और कहती है कि लगता है वो चिंग तुमसे जेलस होगी क्योंकि तुम इतनी प्रिटी और एक्टिंग भी इतनी अच्छी कर लेती हो, तो इसलिए उसे तुमसे इतनी जेलसी हो रही होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तुम ही जीतोगी। तो युआन भी से कहती है कि और बेस्ट एजेंट का अवार्ड तुम जीतोगी और हमारी पूरी कंट्री में तुम फेमस हो जाओगी। तो बाओ बहुत ही खुश होकर कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जो मुझ पर इतना बिलीव करती हो। तभी इतने में चिंग युआन का आवाज देकर कहने लगती है कि जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। तो युआन तुरंत ही इसे कॉफी जाके सर्व करती है और ये कॉफी पीने के बाद एक्टिंग करती है कि कितनी गंदी है और उसके मुंह पे फेंकनी जा रही होती है, और तभी डॉक्टर यहाँ पर आ जाता है और कॉफी उससे लग जाती है। और ऐसा करने के बाद भी ये एक्ट्रेस चिंग बहुत ही इतरा रही होती है और युआन से कहती है कि गलती तुम्हारी थी, तुम बीच में से हटी क्यों। फिर डायरेक्टर युआन को एक्ट्रेस चिंग से माफी मांगने के लिए कह रहा होता है, पर युआन माफी नहीं मांग रही होती है। तो ये एक्ट्रेस कहती है कि अगर ऐसी बात है तो डायरेक्टर मैं एक्टिंग नहीं करूंगी। तो डायरेक्टर से मनाने लग जाता है कि प्लीज ऐसा मत करो, अगर तुम चली जाओगी तो हमारी मूवी में एक्टिंग कौन करेगा। पर ये कहती है कि आखिर इससे मेरा क्या लेना देना। फिर डायरेक्टर कहता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, हम आपकी सारी शर्तें मानेंगे। तभी युआन चिंग से माफी मांग लेती है और कहती है कि अगर आपको मेरी वजह से बुरा लगा है तो मुझसे बदला लो, लेकिन पूरी क्रू टीम के ऊपर गुस्सा मत निकालो। पर ये चिंग तो नहीं मानती और कहती है कि तुमने काफी लेट सॉरी बोली हो। फिर डायरेक्टर चिंग को मनाने लग जाता है कि देखो सारी चीजें रेडी हो गई है और तुम अगर एक्टिंग नहीं करोगी तो हमारा कैसे चलेगा, चाहो तो मैं तुम्हारी 10% पेमेंट भी बढ़ा दूंगा। पर फिर भी चिंग नहीं मान रही होती है तो डायरेक्टर बहुत ही परेशान होने लगता है कि सब चीजें रेडी हो गई है और अब मैं हीरोइन कहाँ से लाऊंगा। और ये युआन को चिल्लाता है कि अब तुम ही मेरी प्रॉब्लम ठीक करो, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें सह के लेना होगा, तो आखिर तुमने इससे पंगा क्यों ली। तो युआन डायरेक्टर से माफी मांगती है और कहती है कि सॉरी मैंने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तभी बाओ सजेस्ट करती है कि डायरेक्टर क्यों ना आप युआन को ही हीरोइन बना दे, देखो ना इसकी एक्टिंग भी कितनी अच्छी है, तो ये हीरोइन का रोल अच्छे से प्ले कर लेगी। फिर डायरेक्टर चिंग को वापस से मनाने लग जाता है तो वो कहती है कि हाँ तुम इसे कह दो एक्टिंग करने के लिए। तो डायरेक्टर सभी स्टाफ को रेडी होने के लिए कहता है और वो युआन से कहता है कि अब वो स्टार्ट करे। अभी सीन में उसे पानी में कूदना था, पर युआन तो पानी को देखकर डर रही होती है और इस बारे में चिंग को पहले से ही पता था। वो कहने लगती है कि ये कभी पानी में कूदेगी नहीं क्योंकि इसे पानी से डर लगता है। एक्चुअल में जब ये छोटी थी तो इसकी मॉम इसे बचाते हुए पानी में डूब के मर गई थी, जिसके बाद से इसे पानी से डर लगता है, इसलिए तुम लोग इस पे डिपेंड हो ही नहीं सकते, ये एक्टिंग कर ही नहीं सकती है। और वो युआन से कहती है कि देखो मैंने तुम्हें कितना अच्छा चांस दी थी पर तुमने गवा दी।
तभी हम देखते हैं कि गु अपने असिस्टेंट के साथ ये सब छुप कर देख रहा होता है और डायरेक्टर चिंग को बनाया जा रहा होता है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं एक्टिंग करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम्हें युआन को इस इंडस्ट्री से बैन करना होगा, ये कभी एक्टिंग नहीं कर सकती है। तो डायरेक्टर कहता है कि मैं इसे अपनी मूवी से तो निकाल सकता हूँ, लेकिन आखिर में इसे पूरी इंडस्ट्री से बैन कैसे करूंगा। तो ये कहती है कि ये बस एक छोटी सी एक्ट्रेस है, आखिर तुम इसे कैसे नहीं निकाल सकते। और वैसे इस कंपनी में नया सीईओ आया ना, तो सोचो अगर उसकी फर्स्ट मूवी ही शूट नहीं होगी तो तुम सभी का लॉस हो जाएगा, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब ये सब देखकर असिस्टेंट को बहुत ही गुस्सा आता है और ये गु से कहता है कि बॉस मैं जाकर एक्शन लूं क्या, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। तो गु कहता है, तो गु इसे रोक कर कहता है कि तुम रहने दो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर युआन ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी। अब यहाँ पे डायरेक्टर तो रोते हुए चिंग को मना रहा होता है कि प्लीज तुम एक्टिंग करने के लिए मान जाओ, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। पर ये फिर भी नहीं मान रही होती है। तो डायरेक्टर युआन को नील डाउन होकर चिंग से माफी मांगने के लिए कहता है। तो युआन नील डाउन होकर रोते हुए से माफी मांगती है और कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस आप मेरा गुस्सा डायरेक्टर और पूरी टीम पे मत निकालो। तो चिंग इसके लिए मान जाती है और डायरेक्टर से कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम भूलना मत, तुमने भी प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे डबल सैलरी दोगे। तो डायरेक्टर खुश होकर कहता है कि हाँ, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। तो फिर युआन रोते हुए चिंग को मनाने लग जाती है कि प्लीज आप मुझे इस इंडस्ट्री से मत निकलवाओ, मैं सच में एक्टिंग करना चाहती हूँ और ये मेरा सपना है। तो चिंग सोचती है कि ये लड़की तो सच में बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और अगर ये इस इंडस्ट्री में रहेगी तो मेरा पत्ता कट हो जाएगा, इसलिए मैं इसे यहाँ पे नहीं रहने दे सकती हूँ। फिर चिंग कहने लगती है कि नहीं, तुम यहाँ पे नहीं रहोगी, तुम्हें क्विट करना होगा, नहीं तो मैं एक्टिंग नहीं करूंगी और फिर डायरेक्टर और पूरी टीम का नुकसान हो जाएगा तुम्हारी वजह से। फिर डायरेक्टर फिर से माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज हम पर गुस्सा मत निकालो। चिंग कहती है कि इसे क्विट करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपने आप को प्रूव करके दिखाए और एक्टिंग करे पानी में कूद के। फिर युआन तो पानी को देखकर काफी डर रही होती है, पर वो फिर भी कूद जाती है और फिर युआन को उसकी मॉम का सपना आता है और अब फाइनली युआन का डर खत्म हो जाता है पानी से और वो अच्छे से एक्टिंग करके दिखा देती है और डायरेक्टर से कहती है कि मैंने ये कर ली। फिर डायरेक्टर और बाकी सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो ये सब देखकर चिन डर जाती है कि उसका प्लान फेल हो गया। फिर वो डायरेक्टर से कहती है कि मैं अब भी एक्टिंग करने के लिए जा रही हूँ पानी में। तो डायरेक्टर से चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें बहुत झेल लिया, मैंने तुम्हें कितना बनाया था, अब तो तुम्हें हीरोइन का रोल बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर युआन एक्टिंग करेगी और तुम बस अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। फिर सभी लोग भी यहाँ पर चिंग को निकलने के लिए कह रहे होते और फिर युआन यहाँ पर अच्छे से एक्टिंग करती है और फर्स्ट सीन अच्छे से शूट हो जाता है और डायरेक्टर युआन की बहुत तारीफ करता है कि उसने बहुत ही अच्छे से एक्टिंग की और उसे कहता है कि अब तुम जाओ रेस्ट करो और नेक्स्ट सीन की तैयारी करो। फिर युआन के यहाँ से जाते ही चिंग आ जाती है और वो डायरेक्टर को मनाने लगती है कि अब मैं एक्टिंग करने के लिए तैयार हूँ और अब मैं सैलरी भी नहीं बढ़ाने के लिए कहूंगी। तो डायरेक्टर से कहता है कि तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना पैसे बढ़ाने की बात करके, हम सारी टीम को मिलने से ज्यादा पैसा तो तुम ही खा जाती हो, इसलिए मैं तो अब तुम्हें बिल्कुल भी काम पे नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। तो चिंग धमकी देने लग जाती है कि मेरे डैड भी इस कंपनी के शेयर होल्डर है, अगर तुम मुझे यहाँ से निकालोगी ना तो तुम्हें भारी पड़ेगा। और हम देखते हैं कि अभी तक गु अपने असिस्टेंट के साथ ये सब देख रहा होता है और वो उसे कहता है कि अब हमारी बारी है। फिर गु यहाँ पर आता है और इसका असिस्टेंट इन लोग को बताता है कि ये हमारी कंपनी के नए सीईओ मिस्टर गु हैं और साथ ही साथ ये वही इन्वेस्टर है जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लगाया। फिर यहाँ पे डायरेक्टर गु से बहुत ही अच्छे से बात करने लगता है और गु चिंग से कहता है कि तुम क्या कह रही थी कि तुम्हारे डैड इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो तुम अपनी मर्जी चलाओगी। फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है और कहता है कि इसके डैड को कंपनी के शेयर होल्डर से निकाल दो और उसे पूरी तरीके से बैंकरप्ट कर दो। तो चिंगी से चिल्लाने लगती है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम सच में कोई सीईओ हो, देखो मिस्टर गु बनने की एक्टिंग मत करो। फिर हम देखते हैं कि चिंग का डैड यहाँ पर भागते हुए आता है और वो गु से पूछता है कि आपने मुझे शेयर होल्डर में से क्यों निकाल दिया। तो गु इसे बताता है कि तुम्हारी प्यारी बेटी की वजह से तुम्हें सजा मिली है, ये सीनियर होने का फायदा उठाकर छोटे जूनियर एक्ट्रेस को परेशान कर रही थी और इसने मुझे मजबूर करी है तुम्हें फायर करने के लिए। फिर चिंग नील डाउन होकर गु से माफी मांगने लगती है, तब इसके डैडी से चिल्लाते हैं और फिर वो भी गु से माफी मांगते हैं। तो गु मान जाता है और कहता है कि लेकिन तुम्हें चिंग को पानी में डुबाने की सजा देने होगा और फिर गु के यहाँ से जाते ही चिंग के डैड उसे पानी में फेंक देते हैं। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, मूवी भी कंप्लीट हो जाती है और वो काफी हिट जा रही होती है, इसलिए डायरेक्टर और सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। और डायरेक्टर युआन से कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हो, मैं नेक्स्ट मूवी भी तुम्हारे साथ ही करना चाहता हूँ। तो युआन खुश होकर डायरेक्टर से कहती है कि मैं मेहनत करूंगी। अब तभी डायरेक्टर युआन से इस बारे में पूछने लगता है कि वैसे मिस्टर गु और तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स इट बहुत सारे एम्प्लॉय। तो ये कहता है कि मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे लिए डायरेक्टर ने उस चिंग और उसके डैड को बहुत डांटे थे और उन्होंने चिंग को पूरी इंडस्ट्री से बैन कर दिए हैं और अब वो यहाँ पर वेटरेस की जॉब कर रही है। तो युआन और बाओ शॉक होकर कहते हैं कि क्या सच में। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, और तुम लोग को पता नहीं है उस दिन मिस्टर गु कितने ज्यादा गुस्सा थे और मिस्टर गु ने उस चिंग से तुम्हारे लिए बदला भी लिए। तभी हम देखते हैं कि चिंग बाहर से इन लोग की सारी बातें सुन रही होती है और इसे बहुत ही गुस्सा आता है। और फिर हम देखते हैं कि चिंग युआन से बदला लेने के लिए एक बार मॉडल को हायर करती है और उसे ड्रग देकर
समझाती है कि उसे युआन के साथ नाइट स्पेंड करना होगा और उसकी कुछ फोटोज खींचनी होगी ताकि इसकी रेपुटेशन खराब कर सके। फिर ये बंदा युआन को वॉशरूम से बाहर निकलता देखकर जल्दी से उसे ये ड्रग्स सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश करता है। पर तभी यहाँ टाइम पे गू का असिस्टेंट अपने गार्ड्स के साथ पहुंचकर इसे बचा लेता है और ये लोग इस लड़के से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें किसने हायर किया था, तो ये बता देता है कि इसे चिंग ने ये काम दी थी। फिर असिस्टेंट युआन से पूछता है कि इसका क्या किया जाए, तो युआन कहती है कि ऑफ कोर्स इसे अरेस्ट करवा दो। और फिर युआन असिस्टेंट से इस बारे में पूछती है कि वैसे तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए कैसे पहुंच गए, तो असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर गू ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूँ। फिर हम देखते हैं कि इस बारे में जैसे ही गू को पता चलता है तो वो यहाँ पर चिंग से मिलने पहुंच जाता है और उसे कहता है कि लास्ट बारी मैंने जो तुम्हें बोला था वो तुम्हें समझा नहीं था। तो ये तुरंत ही माफी मांगने लगती है और कहती है कि मिस्टर गू मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज आप मुझे छोड़ दो। दूसरी तरफ बाओ यहाँ पर युआन से पूछ रही होती है कि तुमने तो बोली थी कि तुम्हारा और मिस्टर गू का कोई रिलेशन नहीं है, तो आखिर वो तुम्हें इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो ये कहती है कि अरे ये तो इतना नॉर्मल है, मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ और मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ कि उनका काम चल रहा है, तो आखिर वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बस 2 बॉडीगार्ड क्यों नहीं हायर कर सकते, क्योंकि अगर मुझे कुछ हुआ तो उनकी कंपनी को तो कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा ना। अब तभी बाओ को कंपनी से कॉल आ जाती है और ये यहाँ से चली जाती है। फिर युआन अकेले वॉक करते हुए घर जा रही होती है और ये सोचती है कि आखिर मिस्टर गू को इस बारे में कैसे पता था कि मैं खतरे में पड़ूंगी। तभी इतने में युआन को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उस बंदे ने इसे ड्रग जो स्मेल करवा दिया था और ये बेहोश होते हुए यहाँ पर गिरने वाली होती है, पर तभी गू इसे बचा लेता है और जल्दी से इसे उठाकर अपने घर ले आता है और फिर वो इसे सोता हुआ देखकर बातें करने लगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर बिलीव नहीं करोगी, लेकिन मेरा भी तुम्हारी तरह रीबर्थ हुआ है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो पिछली लाइफ में अब्रॉड से वापस आया था तो उसने देखा था कि युआन का पहले से कोई बॉयफ्रेंड है जिससे वो शादी करने वाली है। ये देखकर उसका दिल टूट गया था, पर फिर उसने ये भी देखा था कि कैसे उसके फियांसी ने उसे गिरा के मार दिया था और तभी गू भी यहाँ पर पहुंच गया था और उसने भी अपने आप को मार लिया था, इसलिए उसका भी रिबर्थ हो गया। अब वो यहाँ पर युआन को देखते हुए उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें इस लाइफ में कुछ नहीं होने दूंगा। अब तभी युआन बुरा सपना देखते हुए गू को पकड़ के कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी वो इसे किस करने लगता है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब युआन की नींद खुलती है तो वो सोच में होती है कि आखिर मैं ये कहाँ पर हूँ और फिर इसे कल रात का याद आता है और ये सोचती है कि यानी मैं मिस्टर गू के घर पे हूँ। फिर ये जल्दी से गू का शर्ट पहनकर रूम से बाहर निकलती है और देखती है कि वो यहाँ पर पियानो प्ले कर रहा होता है। फिर युआन यहाँ गू के पास आकर कहने लगती है कि कल रात कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था ना जो नहीं होना चाहिए था। तो गू पूछता है कि क्या तुम सच में भूल गई कि कल रात क्या हुआ था। तो युआन कहती है कि कल रात चाहे जो हुआ हो, अगर हमने सच में लाइन भी क्रॉस करे हैं तो भी हमें भूल जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि कल रात कुछ भी नहीं हुआ और अभी मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। तभी गू इसे रोकर कहता है कि तुम मेरी कंपनी की बेस्ट एक्ट्रेस, इसलिए आज और अभी से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो युआन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही एजेंट है। तो गू इसे ऑफर देने लगता है कि मैं तुम्हारी मूवी में 2 बिलियन एडिशनल इन्वेस्टमेंट करूंगा और तुम्हारी सैलरी भी डबल कर दूंगा। और वो इसे और भी कुछ बताने के लिए क्लोज आ जाता है और इसे लगता है कि वो इसे किस करने वाला है तो आग बंद कर लेती है। तभी गू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर युआन का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है और सभी रिपोर्टर इसे सवाल करने लग जाते हैं कि मिस्टर गू उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है तो क्या उसने उसको अपनी सीक्रेट लवर बना के रखा है। तो युआन यहाँ पर सभी रिपोर्टर को अच्छा जवाब देती है और कहती है कि आज के जमाने में सभी को यही लगता है कि अगर कोई एक्ट्रेस आगे बढ़ रही है तो जरूर उसने किसी न किसी के साथ अफेयर चलाई होगी, पर ऐसा नहीं होता, कुछ लोग अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल करते हैं। फिर इसका ये जवाब सुनकर सभी रिपोर्टर बहुत ही खुश होते हैं, पर तभी इतने में इसका एक्स बॉयफ्रेंड हान यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि ये सब झूठ बोल रही है, इसने मुझे इतने टाइम तक डेट करी और फिर मेरे साथ ब्रेकअप कर ली सिर्फ मिस्टर गू के लिए। और ये सभी रिपोर्टर को युआन की फेक फोटोज दिखाता है और ये फोटोज देखने के बाद सभी रिपोर्टर युआन से इस बारे में सवाल करने लगते हैं। तभी इतने में गू यहाँ पर पहुंच जाता है युआन की हेल्प करने के लिए और वो उसे कहता है कि तुम डरो मत, मैं आ गया हूँ। फिर गू सभी रिपोर्टर से कहता है कि युआन मेरी कंपनी की एक्ट्रेस है और अगर कोई भी उस पर झूठा इल्जाम लगाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो हानी से चिल्लाकर कहता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा खराब है, मिस्टर गू आप इससे फूल मत बनो, ये आपके साथ भी एक दिन चीट कर देगी। तो गू इसे पंच मार के कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ कि तुम कैसे टाइप के हो। तो ये हान सभी रिपोर्टर से कहने लग जाता है कि देखो ये इतने बड़े कंपनी का सीईओ कैसे दूसरों को पंच मारता है। तो गू कहता है कि मैंने पहले ही बोला था कि अगर मेरी एक्ट्रेस पर कोई भी झूठा इल्जाम लगाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो आप सभी रिपोर्टर भी इस बात को ध्यान में रखना, नहीं तो आप लोग भी नहीं बचेंगे। तभी यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स को इस बारे में पता चलता है कि ये सारी फोटोज फेक है। तो हान कहने लगता है कि ये सारी फोटोज असली है, मैंने इसकी खींचा हूँ।
तो ये कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, हाँ हम लोग डेट जरूर कर रहे थे, लेकिन मैं कभी तुम्हारे साथ इतना क्लोज नहीं हुई। फिर बाओ कहने लगती है कि जो तुमने हरकत कर रहे हो ना, इसकी वजह से तुम्हें जेल हो सकती है, क्योंकि तुमने युआन की फेक फोटोज दिखाकर उसका नाम खराब करने की कोशिश करे हो। तो ये मान लेता है कि हाँ ये सब फेक फोटोज है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जेल नहीं जाना है क्योंकि मैंने कोई प्राइवेसी लीक नहीं किया। और फिर ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, तभी युआन इसे रोकती है और कहती है कि तुमने मुझे बहुत बार हैरेस करने की कोशिश कर रहे हो, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अब सजा तुम्हें जरूर मिलके रहेगी। फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसे पुलिस स्टेशन लेके जाओ। फिर गार्ड्स इसे यहाँ से लेके चले जाते हैं और गु सभी रिपोर्टर के सामने क्लियर करता है कि मेरी एक्ट्रेस ने कुछ भी नहीं की है, इसलिए इसके बारे में कुछ भी झूठी न्यूज नहीं बननी चाहिए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद युआन गु को थैंक यू बोल रही होती है उसकी हेल्प के लिए। तो ये कहता है कि तुम मेरी कंपनी की आर्टिस्ट हो, तो ये मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। तो युआन से पूछती है कि वैसे तुम्हें मुझ पर शुरू से ही क्यों बिलीव था। तो गु अपने मन में सोचता है कि मैं 10 साल से तुमसे प्यार करता हूँ, तो आखिर मुझे तुम पर बिलीव कैसे नहीं होगा। पर वो इसे ये नहीं बताता है और कहता है कि तुम कैसे टाइप की पर्सन हो मैं ये अच्छे से जानता हूँ। फिर युआन को हॉस्पिटल से कॉल आती है और ये शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं अभी वहाँ पर पहुंचती हूँ। फिर गु से पूछता है कि क्या हुआ, तो युआन इसे बताती है कि मेरी ग्रैंडमा ने आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली और फिर वो हार्ट अटैक से बेहोश हो गई है। फिर हम देखते हैं कि युआन यहाँ पर ग्रैंडमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है और उनसे कहती है कि सॉरी मेरी वजह से आप इतना ज्यादा परेशान हो गई। तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे तो इसलिए ज्यादा बुरा लग रहा था कि तुम्हें इतने सारे लोग परेशान कर रहे थे और मैं तुम्हें उन लोगों से बचा नहीं पा रही थी। तो युआन कहती है कि ग्रैंडमा आपसे आप मेरी फिक्र मत करो, मैं किसी को भी मुझे बुली करने नहीं दूंगी। फिर हम देखते हैं कि बाओ भी यहाँ हॉस्पिटल में युआन से मिलने आई होती है और युआन न्यूज में अपनी फेक फोटोज को देखकर बहुत ही परेशान हो रही होती है कि रिपोर्टर फिर भी उसके बारे में झूठी न्यूज बना रहे। बाओ इसे समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पर कुछ लोग युआन को देखकर पहचान जाते हैं और उसकी फोटो लेने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। फिर युआन यहाँ से भाग रही होती है और तभी वो एक पेशेंट से टकरा जाती है और सॉरी बोलते हुए जल्दी से उसे उठाने में हेल्प करती है और ये भी इसे देखते के साथ ही पहचान जाता है कि वो फेमस एक्ट्रेस युआन है। युआन इसे कहती है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना, तो ये कहता है कि आपको कौन नहीं जानता। तो ये पूछती है कि फिर मेरे बारे में जो निगेटिव न्यूज फैली हुई है उस बारे में तुम क्या सोचते हो। तो ये कहता है कि रिपोर्टर्स को तो बस न्यूज के लिए कोई ना कोई लोग चाहिए रहते, तो आप इन सब चीजों की फिक्र मत करो और अपनी लाइफ अच्छे से जियो। फिर युआन से इसके रूम तक पहुंचाने में इसकी हेल्प करती है और यहाँ पर युआन को पता चलता है कि इसे हार्ट की बीमारी है और ये ज्यादा जी नहीं पाएगा और इसके पास कोई फैमिली नहीं है इसकी केयर करने के लिए। युआन भी इसे मोटिवेट करती है कि तुम अपने ऊपर भी एडवाइस लगाना और लाइफ अच्छे से जीना। फिर युआन के यहाँ से जाने के बाद ये बंदा सोचता है कि अब ये इसका यूज करके गु को हरा देगा। फिर हम देखते हैं कि कंपनी में गु जैसे ही युआन की फेक फोटोज देखता है तो इसे बहुत ही गुस्सा आती है कि मीडिया फिर भी उसके बारे में झूठी न्यूज की बना रही है। ये अपने असिस्टेंट को तुरंत ही इन लोगों से डील करने के लिए कहता है। अब तभी युआन यहाँ पर आ जाती है और गु इसे इस बारे में बताता है कि वैसे तो अभी हान जेल में है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो जरूर जेल से बाहर आ जाएगा, तो वो इसकी सेफ्टी के लिए 2 गार्ड्स को इसके साथ रखना चाहता है। तो युआन कहती है कि मुझे तो अब इन सब चीज से ज्यादा सिर्फ इस बात की फिक्र है कि मुझे अपना ड्रीम अचीव करना है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतना है। गु इसकी बात सुनकर सोचता है कि मैं युआन की हेल्प करूंगा उसका ड्रीम अचीव करने में। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान जेल से छूट जाता है और तभी इसे मिलने यहाँ पर चिंग के डैड और युआन के डैड पहुंच जाते हैं और ये तीनों मिलकर एक साथ शामिल हो जाते हैं युआन से बदला लेने के लिए। फिर हम देखते हैं कि युआन की मूवी फिर से हिट जाती है और यहाँ पर वो गु और टीम के सभी लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी युआन को कॉल आ जाता है कि उसकी ग्रैंडमा बीमार है और उसे हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो युआन तुरंत ही अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए यहाँ से निकल जाती है, पर तभी रास्ते में हान इसे बेहोश कर देता है और वो इसे इसके डैड और चिंग के डैड के पास ले आता है। युआन के डैड इसे चिल्लाते हैं कि तुम्हारी वजह से हम लोग बैंकरप्ट हो गए। हान इसे चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया और मुझे जेल भी हुई। चिंग का डैड भी इसे चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से मैं बैंकरप्ट हो गया और मेरी बेटी को तो मिस्टर गु ने मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया, इसलिए हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो युआन इन लोग से कहती है कि तुम लोगों ने जो किए हो उसकी तुम्हें सजा मिली है। तो हान इसे स्लैप मारता है, कोई लिक्विड लाकर युआन के मुंह पे फेंकने वाला होता है उसका चेहरा खराब करने के लिए। युआन तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, पर तभी टाइम पे यहाँ पर गु पहुंचकर इसे बचा लेता है। युआन तो बेहोश हो चुकी थी। गु अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जो लिक्विड फेंक कर ये लोग इसका फेस खराब करना चाहते थे वो काम उन लोग के साथ होना चाहिए। फिर तीनों के चेहरे जल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युआन की नींद खुलती है और गु इसकी केयर कर रहा होता है और वो इसे कहता है कि अब तुम यहीं पर ही रहकर अच्छे से रेस्ट करो। तो ये कहती है कि मिस्टर गु मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ क्योंकि रिपोर्टर ने हमें फिर से साथ देख लिए तो फिर से वो लोग कोई ना कोई न्यूज बना देंगे। तो गु पूछता है कि क्या तुम सच में इतना डरती हो मेरे साथ रिलेशन में आने से। तो ये कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तो गु इसके क्लोज जाके इसे कहता है कि अब बहुत लेट हो चुकी है और फिर वो इसे किस कर लेता है और युआन शॉक रह जाती है और फिर युआन बाओ को इस बारे में कॉल करके बता देती है कि वो गु के घर पे रेस्ट कर रही है।
तो बाओ तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो ये कहती है कि ऐसा मत बोलो। और फिर कॉल रखने के बाद युआन इस बारे में सोचती है कि क्या सभी को इस बारे में पता है कि मैं भी मिस्टर गू को पसंद करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि युआन अच्छे से तैयार होने के बाद गू के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे एक चीज पूछनी थी कि आखिर तुम मुझे लाइक क्यों करते हो। गू तो बहुत ही नर्वस हो जाता है और इससे पूछता है कि क्या तुम्हें सब पता चल गया। तो ये कहती है कि मुझे पता था, आखिर आप मुझे कैसे लाइक करोगे, आपके पास तो इतनी सारी लड़कियां होंगी। फिर गू इसे गुस्से में देखने लगता है और फिर इसे पकड़ के कहता है कि हाँ तुम सही सोच रही हो, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं, इसलिए तुम जेलस मत होना। ऐसा बोलकर ये इसे किस करने जा रहा होता है पर युआन जल्दी से इसे दूर कर देती है और इसे कहती है कि मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ और मुझे कुछ काम है। ऐसा बोलकर वो जल्दी से यहाँ से चली जाती है और गू सोचने लगता है कि आखिर तुम्हें कब पता चलेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और यहाँ युआन सोच रही होती है कि आखिर मेरा हार्ट इतना फास्ट क्यों बीट कर रहा है। और फिर ये खुद को समझाती है कि नहीं, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। और फिर ये जल्दी से अपने सारे कपड़े पैक करने लगती है। तभी यहाँ पर मेड आकर इसे बताती है कि मिस्टर गू ने कहा कि आज से आप उनकी पर्सनल असिस्टेंट है और मिस्टर गू ने कहा है कि आप उनकी रूल बुक पढ़ ले और रूल के हिसाब से फॉलो करें। तो युआन जल्दी से गू के पास आती है और उसे पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तो कहता है कि क्या तुमने पढ़ी नहीं, मेरी पर्सनल असिस्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो युआन कहती है कि क्या तुम्हारे दिमाग में खराबी हो गई है या मेरे दिमाग में खराबी हो गई है, मैं तुम्हारी कंपनी में एक्ट्रेस बनने का काम करने आई हूँ, ना कि तुम्हारी नैनी बनने का। तो कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स पढ़ो, इसमें साफ लिखा है कि मैं तुम्हें जो काम करने बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा और तुम्हें मेरी पर्सनल असिस्टेंट भी बनना पड़ेगा। और वैसे तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को ना फॉलो करके यहाँ से जा सकती हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट पेज जरूर पढ़ लेना। तो युआन देखती है कि उसमें लिखा होता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को नहीं फॉलो करेगी तो इसे पूरे 10 मिलियन भरने पड़ेंगे। फिर युआन को मानना ही पड़ता है और वो इसके घर के सारे काम करने लग जाती है। पहले इसे खाना बना के देती है जिसकी ये काफी सारी बुराई करता है और फिर ऐसे अलग अलग काम करके वो बेचारी थक जाती है और इसे कहती है कि क्यों ना तुम मुझे आजाद कर दो और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं 5 साल में तुम्हें 10 मिलियन भर दूंगी। तो गू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पैसों की कमी नहीं है बल्कि तुम जैसी नैनी की कमी है। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है तो युआन इसे रोकने जाती है और वो गलती से इसका टॉवेल पकड़ते हुए इसे नोच लेती है और बेचारे को बहुत ही दर्द होता है। फिर वो इसे गुस्सा हो जाता है और युआन इसके पैर दबाते हुए इसे मना रही होती है और कहती है कि मैंने जानबूझ के नहीं की थी, प्लीज मुझे जाने दे दो। फिर वो इतना क्यूट फेस बना रही होती है कि गू इसे माफ कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हें एक जगह लेके चलना है। और फिर गू युआन को लेकर कॉलेज आ जाता है और उसे बताता है कि ये वो जगह है जहाँ मैं 10 साल पहले तुमसे पहली बार मिला था। फिर युआन भी गू को याद करती है और ये इसे बताता है कि मैं 10 सालों से तुम्हें लाइक करता था, पर फिर जब मैं अब्रॉड से वापस तुमसे मिलने के लिए आया तब मुझे पता लगा कि तुम्हारे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है और तुम उससे शादी करने वाली हो। और फिर यहाँ पर गू इसे सब कुछ बताता है कि जब वो मर गई थी तो ये भी जीना नहीं चाहता था और इसलिए इसने खुद को मार लिया। और वो इसे कहता है कि हम दोनों का ही रीबर्थ हुआ है और इस लाइफ में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। युआन से गुस्सा हो जाती है कि अगर तुम मुझे लाइक करते थे तो आखिर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाया, तुम बस 10 सालों तक डरपोक की तरह अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे और फिर जब हम दूसरी लाइफ में फिर से मिले फिर भी तुम मुझसे ये बात छुपा के रख रहे थे। और फिर युआन इस बात पर गू से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर चली जाती है। फिर ये तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है और ड्रिंक करते हुए सोचता है कि सॉरी मैं इतना ज्यादा ब्रेव नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट डे गू जब कंपनी पहुंचता है तो इसे यहाँ पर पता लगता है कि युआन आज कंपनी नहीं आई है बल्कि वो तो अपने ओल्ड क्लासमेट से मिलने के लिए गई हुई है। फिर ये सुनकर ये जेलस हो जाता है और तुरंत ही युआन से मिलने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ युआन अपने जिस क्लासमेट से मिलने गई होती है वो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स इसे बता रहा होता है, पर युआन इसे बताती है कि मैं ऑलरेडी किसी और को लाइक करती हूँ। तभी इतने में यहाँ पर गू पहुंच जाता है और वो तुरंत ही युआन को किस करने लगता है। तो ये देखकर युआन का क्लासमेट गू को पंच मार देता है। तो गू इसे बताता है कि युआन मेरी है और अब मैं इसे किसी और को लेने नहीं दूंगा। फिर युआन अपने क्लासमेट से सॉरी कहती है और जल्दी से गू को लेकर बाहर जाती है। बाहर आने के बाद गू युआन को मनाता है कि अब वो पहले की तरह डरपोक नहीं रहेगा और इस लाइफ में वो अच्छे से ब्रेव बनेगा और वो उसे बताता है कि वो उसे कितना प्यार करता है और ऐसा बोलकर वो जल्दी से उसे किस कर लेता है। फिर युआन बहुत ही खुश होती है और वो गू को हक कर लेती है। फिर इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और तभी हम उसी पेशेंट जियांग को देखते हैं जो कि इन दोनों की फोटोज ले चुका होता है। फिर इसके बाद युआन जब कंपनी पहुंचती है तो बॉय से बताती है कि तुम्हारी और मिस्टर गू की फोटो लीक हो चुकी है और नंबर 1 सर्च पे आ चुकी है। तो युआन लोग से कहती है कि हाँ हम दोनों डेट कर रहे हैं लेकिन मैंने हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक में बताने का नहीं डिसाइड करी हूँ। फिर युआन इस बारे में गू से बात करती है कि अभी हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरे बॉस हो और मैं बस एक एक्ट्रेस हूँ और अभी तो रिपोर्टर्स बैठे हैं मेरे पीछे पड़ने के लिए और अभी मेरा करियर नहीं बना है। तो गू इसकी बात मान जाता है और फिर वो युआन के पास आकर पूछता है कि वैसे तुम मेरे पेरेंट्स से मिलने कब चल रही हो। तो युआन कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोग कंपनी में है
तो ये कहता है कि कंपनी भी तो मेरी है, और ऐसा बोलकर इसे किस करने जा रहा होता है। अभी इतने में यहाँ पर जियांग आ जाता है और इन लोगों से कहता है कि लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। ये युआन को देखकर उससे बातें करने लगता है। तो गू पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो जियांग बताता है कि मैं इसे हॉस्पिटल में मिला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। गू पूछता है कि क्या तुम कंपनी में अच्छे से काम कर पा रहे हो। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स, अब जब डैड ने मुझे यहाँ कंपनी में काम करने भेजी दी है तो मैं अच्छे से करूंगा और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दूंगा। फिर जियांग के यहाँ से जाते ही युआन से पूछती है कि ये कौन था। तो गुई से बताता है कि ये मेरा स्टेप ब्रदर है, लेकिन हम दोनों का रिलेशन कोई इतना भी अच्छा नहीं है। हम जब छोटे थे तब भी से मुझसे बहुत ही चिढ़ता था, और अब पता नहीं क्या सोच के ये कंपनी में काम करने आ गया है। फिर हम देखते हैं कि गू युआन को बाहर डिनर पे लेकर गया होता है और इसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है और बताता है कि ये मेरी मॉम का था, और अगर अब तुम इसे पहनोगी तो मेरी मॉम बहुत ही खुश होंगी। फिर ये ले लेती है और ये दोनों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर एक लड़की पहुंच जाती है जिसका नाम लुयन है। वो यहाँ पर युआन को बताती है कि वो लुयन की फियांसी है। गू इसे दूर करने की कोशिश करता है पर ये दूर नहीं होती, तो ये जल्दी से कॉल करने लगता है और कहता है कि रुको मैं अभी तुम्हें घर भेजता हूँ। फिर युआन गू से गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और वो इस सब के बारे में बाओ को बताती है और कहती है कि वैसे तो मुझे उस पर बिलीव है, लेकिन फिर भी मैं उसके मुंह से सच जाना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर गू पहुंच जाता है और इसे कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारा सच बताना चाहता हूँ। और फिर गू युआन को फिर से लुयन से मिलवाता है और इसे बताता है कि बचपन में मेरे डैड ने इसके साथ मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दिए थे, पर फिर एक दिन इसका एक्सीडेंट हो गया और इसकी याददाश्त चली गई, और इसलिए ये अभी भी अपने आप को मेरी फियांसी बताती है, जबकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम मुझ पे बिलीव रखो कि मेरा फ्यूचर तो सिर्फ तुम हो। तो युआन इसे कहती है कि अगर वो तुम्हें दोबारा परेशान करेगी तो गू कहता है कि उसकी तुम फिक्र ही मत करो, क्योंकि मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही हो। पर फिर हम देखते हैं कि लुयन गू के मॉम डैड को यहाँ पर बुला लेती है और यहाँ पर गू के डैड उसे चिल्लाते हैं कि हम इस एक्ट्रेस लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ नहीं मानेंगे। तो गू भी अपने मॉम डैड से कह देता है कि मैं सिर्फ युआन से शादी करूंगा। तो इसके मॉम डैड गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर युआन गू को समझाती है कि तुम्हें अपने मॉम डैड को ऐसे नाराज नहीं करना चाहिए और उनसे बात करके सब कुछ सॉल्व करना चाहिए। तो गू अपने मॉम डैड से बात करने के लिए चला जाता है और तभी यहाँ युआन के पास जियांग आ जाता है और ये इसे गू के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा होता है, पर युआन इसकी बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ यहाँ पर लुयन एक्टिंग करती है और गू से कहती है कि मैं अब तुम्हें भूल जाऊंगी, क्योंकि अब तुम तो मुझे पसंद ही नहीं करते, तो मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगी। और वो लास्ट बार उसे हक कर रही होती है। वो इसे हक करने का बहाना करके इसे इंजेक्शन लगा देती है, जिसकी वजह से गू की याददाश्त चली जाती है। और जब गू को होश आता है तो ये इसे बताती है कि मैं ही तुम्हारी फियांसी हूँ। गू इसकी बातों पर बिलीव कर लेता है। जब युआन यहाँ पर आती है तो लुयन इसे कहती है कि ये लड़की तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। तो गू यहाँ पर युआन को चिल्लाकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। युआन तो रोने लग जाती है कि आखिर गू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर ये इस बारे में पता करने की कोशिश करती है, पर फिर युआन को शक हो जाता है कि आखिर गू ने इसे पहचाना कैसे नहीं। फिर हम देखते हैं कि जियांग और लुयन आपस में बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर लुयन तो प्रेग्नेंट होती है, और क्योंकि जियांग को कैंसर की बीमारी होती है और ये जल्द ही मरने वाला होता है, इसलिए इसका प्लान होता है कि जल्द से जल्द लुयन की शादी गू के साथ हो जाए, ताकि इन लोग का जो बच्चा हो उसी को सारी प्रॉपर्टी और कंपनी मिल जाए और इन लोग का बच्चा एक अच्छी लाइफ जिए। तभी यहाँ पर युआन पहुंच जाती है और वो इन लोग से बताती है कि मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली हूँ और रिकॉर्ड भी कर ली हूँ, अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तभी इतने में यहाँ पर युआन को चिंग की कॉल आती है और वो इसे बताती है कि गू को उसने अपने पास पकड़ के रखी है। चिंग यहाँ पर गू से बदला लेने के लिए उसे मारने के लिए लेकर आई होती है। तभी यहाँ पर युआन पहुंच जाती है और इसे कहती है कि तुम गू को छोड़ दो और उसके बदले में मुझे मार लो, और तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो। तभी ऐसे सिचुएशन में गू को युआन के बारे में सब कुछ याद आ जाता है और वो इसे कहती है कि फाइनली तुम्हें मैं याद आ गई हूँ, मेरे लिए यही काफी है। पिछली लाइफ में तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मर गए थे, इसलिए इस लाइफ में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर चिंग यहाँ पर युआन को मारने के लिए आगे बढ़ती है और गू तो कुछ हिल नहीं पा रहा होता है, तो वो बस आवाज दिए जा रहा होता है, पर चिंग तो नहीं रुकती और वो युआन को मारने पहुंच जाती है। पर तभी यहाँ टाइम पे असिस्टेंट चिंग को शूट करके उसे मार देता है और गू और युआन दोनों ही सेफली बच जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।